Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm PPT final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. तो आज यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पंजाब में है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बीपीटी और एमपीटी दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बीपीटी और एमपीटी जो कोर्स है वो वहाँ पे जो एडमिशन होगा हमारा वो डायरेक्ट एडमिशन है या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन है। सिलेबस क्या होने वाला है अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा तो, ठीक है, सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, फीस क्या होने वाली है, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इसी सिंगल वीडियो में दूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बीपीटी के बारे में बताने वाली हूँ, और अगर एमपीटी के बारे में जानना है तो मैं एक और पार्ट 2 बनाने वाली हूँ। इस वीडियो का लिंक मैंने आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, सो यस, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि आपकी जो फॉर्म की फ़ीस है, अगर आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1200 है जर्नल के लिए। ठीक है, वहीं एससी एसटी के लिए आपकी जो फ़ीस है वो कितनी है, 600 ओनली। और अगर आपको 2 कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो 1400। 2 कोर्स मतलब कि आप बीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और या फिर जो लोग मास्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एमपीटी के साथ साथ एमएससी स्पोर्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, चलो अब यहाँ आगे देखते हैं एससी वालों के लिए कितना है, 700 फीस है। और अगर मोर देन 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1500 जो है आपकी फ़ीस है। और एससी वालों के लिए 750 है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है हमारा प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, जीएनडीयू का। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे देखो फिजियोथेरेपी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, फिजियोथेरेपी 4.5 ईयर का आपका जो है वो कोर्स होता है। ठीक है, और इसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 12th जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और मिनिमम 50% या फिर 45% अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं फॉर्म्स आपके 8 में से अवेलेबल हो गए थे। जो लास्ट डेट है वो है आपकी 20 जून। यस, सही देख रहे हो आप, लास्ट डेट क्या है आपकी 20 जून। ठीक है, लास्ट डेट है आपका फॉर्म जो है सबमिट करने की। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारी एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है। ठीक है, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे डेट है आपकी 5 जुलाई। कितनी है, 5 जुलाई आपकी एंट्रेंस एग्जाम की डेट है। देखो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ पेन पेपर लेके बैठा करो, एक डायरी ले लो और उस पर लिख दिया करो। ठीक है, कि ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का इतने तारीख को एग्जाम होगा, तो जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 जुलाई को आपका जो है वो एंट्रेंस टेस्ट है। अगर टेस्ट के टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को टाइमिंग दे रखा है। टाइमिंग ऑफ टेस्ट कितना है, 10 AM से लेकर 12:15 PM तक। ठीक है, ये है 2.25 घंटे का आपका टेस्ट होगा। 2.25 घंटा अजीब टाइम है ना, पर कोई बात नहीं, इतने घंटे का इनका टेस्ट है। आप देख सकते हो 10 से लेके 12:15 बजे तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे वेन्यू की बात की गई है तो ये क्या है, महाराजा रंजीत सिंह भवन। ये आपका जो है जगह है जहाँ पे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के नेम लिखे हुए हैं और ये काउंसलिंग का वेन्यू दे रखा है। तो देखो आप काउंसलिंग आपकी कब होगी, ये आपका एग्जाम कब है, 5 जुलाई। जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो 12 जुलाई से स्टार्ट होगी, 15 जुलाई तक चलेगी। ठीक है, तो इसको याद रखें, कहाँ काउंसलिंग होगी, गुरु नानक भवन में ही काउंसलिंग होगी आपकी, वहीं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। नीचे एमपीटी का है, एमपीटी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं जो मेन है हमारा। ठीक है, कि इस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सो चलो पैटर्न देखते हैं अब हम लोग। चलो आप यहाँ पे देखो देखो क्लियर लिखा हुआ है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूजी। ठीक है, यूसीईटी होने वाला है आपका, यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इसको कॉमन क्यों बोला गया, देखो कितने सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 9th नंबर पे आपका फिजियोथेरेपी भी लिखा हुआ है ना। तो इतने सारे कोर्सेज के लिए आपका एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, इतने सारे कोर्सेज के लिए आपका एक ही टेस्ट होगा। अब आप देख लो यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग सिलेबस अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ठीक है, आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। तीनों सब्जेक्ट से कितने हैं, 150, मतलब एक सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चंस है। और हर एक सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, सो 150 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे 200 भी लिखा हुआ है। ठीक है, 200 क्यों लिखा हुआ है, 200 मार्क्स, क्योंकि ये है यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स के साथ में। ठीक है, जिसके पास पीसीएम भी दोनों थे तो वो ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर अदर ऑप्शंस। ठीक है, चलो मतलब कोर्स ऑप्शन उन लोगों के पास और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर मैथ्स से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि टेस्ट कैसे है। एक ये जो कोर्स है आपका एमएससी FYIP मैथमेटिक्स, तो इस कोर्स का अलग से सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इधर नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ आ जाते हैं वापस। देखो यहाँ देखो आप लोग, आपको दिख रहा होगा PCM
और पीसीबी मतलब या तो बायो है या मैथ्स है। हम लोग बायो वाले हैं, तो हमारा एग्ज़ाम कब है? 5th ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम है, ठीक है? कितने क्वेश्चंस आने वाले? 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। टेस्ट का जो टाइम है वो कितना है? 2 घंटे 15 मिनट। कब से है टेस्ट? 10 बजे से लेके सवा 12 बजे तक, ठीक है? और ये क्या है? महाराजा रंजीत सिंह भवन, ये आपकी जगह है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया ना? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो लोग पूछते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो आपका जो पैटर्न है ऑफलाइन ही होने वाला है, ठीक है? एमसीक्यूज़ आपको आएँगे, आपको ओएमआर शीट पे टिक लगाना है। काउंसलिंग की यहाँ पे आपको डेट दे रखी है। सिलेबस की मैं बात करूँ तो ये आपको फिज़िक्स का सिलेबस दे रखा है, ठीक है? और नीचे चलते हैं, ये आपका फिज़िक्स का सिलेबस है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो सेव कर सकते हो, ठीक है? ये फिज़िक्स का सिलेबस है। और नीचे चलो, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। और नीचे चलते हैं हम लोग, ये बायोलॉजी का आपका सिलेबस है, ठीक है? क्या-क्या टॉपिक आने वाले हैं, कौन-सा चैप्टर है, किस चैप्टर से कितने टॉपिक आएँगे, सब कुछ इन लोगों ने लिख रखा है। जो लोग सिलेबस करके मेरा कान खाते हैं, वो ये देख लो यहाँ पे, ठीक है? ये है सिलेबस। अब रही बात कि क्वेश्चन पेपर, है ना? आपको पास्ट ईयर के पेपर्स चाहिए होते हैं, तो बेटा ये लोग पेपर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, नीट के पेपर लगाने हैं सिंपली, नीट से ज़्यादा हार्ड ये नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने एज़ फॉर सैंपल पेपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वही 10-15 क्वेश्चन ही होंगे, इससे ज़्यादा क्या ही होगा, है ना? तो आप ये देख सकते हो, देखो फिज़िक्स में है फोर्स की यूनिट, ठीक है? सॉरी मैंने गलत बोल दिया। फ़ोर्स पर यूनिट चार्ज इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? और फिर ये आपको सरफेस बताना है, सरफेस कंसीडर बाय गॉस लॉ, ठीक है? ये आप केमिस्ट्री में देख लो, देखो फिज़िक्स के 3 क्वेश्चन दे दिए, केमिस्ट्री के इन्होंने 3 क्वेश्चन दे दिए, आगे बायोलॉजी में भी आपको 3 क्वेश्चन दे दिए। फिर मैथमेटिक्स में तो उस पे हम अपन को जाना नहीं है, देख लो मतलब जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको ये 3 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो एग्ज़ाम्पलर एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर करके बुक्स आती हैं, अब उसमें एमसीक्यूज़ बहुत सारे दे रखे होते हैं, अब वो एमसीक्यूज़ लगाया करो, ठीक है? अगर वो भी नहीं है, आपके पास एग्ज़ाम्पलर बुक नहीं खरीद सकते हो, तो आपकी अरिहंत की बुक आती थी जिस टाइम पे मैं पढ़ती थी, ठीक है? ओसवाल, अरिहंत टुगेदर विद, ये सारी बुक्स आती थी। अब तो बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हो गया है, अब तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी मार्केट में। वहीं से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लो और करो, ठीक है? ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो। अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा करो, एनसीईआरटी में बहुत पावर है, अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक? चलो, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को क्या नहीं बताया, सीट, है ना? ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं सीट की और फ़ीस की, है ना? फ़ीस और सीट दोनों जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सीट बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? जो लोग पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके? ये देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल गया डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी हमारा, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखो टीचिंग फैकल्टी की अगर हम बात करें तो हेड, आपको हेड का नाम दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो हैं वो लोग आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी ही देखेंगे ऑब्वियसली। सो देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो 4.5 ईयर्स का होता है ना, मैं बता चुकी हूँ। सीट कितनी है? 60 सीट्स हैं, आप ध्यान से देख लो, ठीक है? 60 सीट्स हैं, आईएपी रिकॉग्नाइज्ड भी है यूनिवर्सिटी, कितनी अच्छी बात है, 60 सीट्स हैं। अगर एससी की बात करें तो कितनी है? 12 सीट बुक्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस में 5, और ये एक्स सर्विसमैन जर्नल में है, एससी में है, या फिर ये आपके ओबीसी में है। बीसी मतलब ओबीसी, है ना? मैंने यहाँ बैकवर्ड क्लासेस अदर बैकवर्ड क्लासेस, वही मतलब है यहाँ पे बोलने का। आगे देखते हैं एफएफ मतलब फ्रीडम फाइटर्स जर्नल में जो है सीट कितनी है? 1 है। पीडब्ल्यूडी के लिए सीट कितनी है? 1 है। और स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स से कोई जर्नल है, ठीक है, मतलब जिसके पास 11th-12th में स्पोर्ट्स रहा होगा तो ये उसके लिए है, और ये बाकी जो एससी हैं उनके लिए इतनी सीट्स है, ठीक है? अब आप ये गिन सकते हो कितनी सीट्स हो गई। जो बची कुछ ही सीट्स हैं वो जर्नल वालों के लिए हैं, ठीक है? चलो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बोल देती हूँ एक बार और, 60 सीट्स हैं, एससी के लिए 12 हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 हैं, फिर जो एक्स सर्विसमैन हैं जर्नल में हैं उनके लिए 4 हैं, एससी वालों के लिए 2 हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1 है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट्स हैं, जर्नल स्पोर्ट्स के लिए 1, और ये आपके एससी वालों के लिए भी 1 सीट है, ठीक है? रेस्ट जो भी सीट्स बची वो किसके लिए हैं? आपकी जर्नल वालों के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे आप अलग देख सकते हो, ये यहाँ पे इनकी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी में आते हैं तो 45% भी जो मार्क्स होंगे वो चलेंगे, ठीक है? मोड ऑफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम लोग बात करेंगे फ़ीस की, ठीक है? किसकी? फ़ीस की। देखो यहाँ पे अगर हम लोग फ़ीस की बात कर लें तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपका बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी, सीट कितनी है आपकी? 60। तो फीस जो फर्स्ट सेमेस्टर में जाएगी वो जाएगी आपकी 56,350, ठीक है? कितना है? 56,350। सेकेंड सेमेस्टर में जो फीस जाएगी वो जाएगी 30,900, ठीक है?
सो यहाँ पे आप देखते हैं हम टोटल कितना है जो आपका 1 ईयर का अगर हम फ़ीस मान के चलें तो कितना है 87,250। ठीक है, तो ये आपके पूरे 1 साल की फ़ीस पड़ेगी आपको। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि फ़ीस जो है आपकी कितनी कम है ना? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसलिए कम है, वरना तो आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस 1 लाख, 1.5 लाख इतनी सारी होती है, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है आपको एसवी निर्धार की जितनी सस्ती फ़ीस तो कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है? उस हिसाब से तो ज़्यादा ही कह सकते हैं। ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हैं, 12 सीट्स हैं फॉरेनर्स के लिए, ठीक है? उसके बाद में ये इतने डॉलर उन लोगों को फ़ीस देनी पड़ेगी, बाकी लास्ट में आप यहाँ देख सकते हो $2520 उन लोगों को फ़ीस दें। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।